एक डेडिकेटेड मशीन चाहिए है, ठीक है, डेडिकेटेड मशीन चाहिए है। डेडिकेटेड मशीन और थोड़ा सा का फर्क ये है कि रिजर्व के अंदर भी आप इस तरह से कहते हैं कि भाई आई वांट टू रिजर्व दिस कंप्यूटेशन पावर, चलिए मेरा कोई क्वेश्चन तो रिजर्व सब के मुझे कोई रिजर्व करने की कंप्यूटेशन पावर, dedicated is basically you have got a actually access to that particular infrastructure. Even you can actually go and like access your infrastructure. It's a dedicated host. मतलब वहाँ पर उस मशीन का भी कोई आपको चलेगा नहीं। प्राइवेट पूरा सेटअप आपका, ठीक है, जैसे मतलब बहुत से जो बैंक्स और इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन जो तलाश करती है उनके लिए डेडिकेटेड होस्ट का भी कॉन्सेप्ट होता है कि आपका अपना मशीन है, आपका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके भी कंप्यूटेशन पावर है, गो एंड एक्सेस दैट, ठीक है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरा क्या है कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली अभी आपने बात करी कि आप इस तरह से मैनेज कर सकते हो, ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई मिसाल के तौर पे मेरी मेरी मैंने 2 GB रिजर्व किया था, लेकिन मेरी 2 GB फुल हो चुकी है, नाउ यू कैन ऑटो स्केल दैट, मतलब वो ऑटो स्केल करके आप इंस्टेंस टाइम बढ़ा दें, ठीक है, तो 2 GB से 4 GB चले जाए, इट कैन लाइक डिफरेंट वेरियस लेवल्स ऑफ इसी इंस्टेंसेस आप अपने आपको पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं, या फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो मेमोरी बढ़ानी है बढ़ा दें, ठीक है, आपके अंदर जो है स्टोरेज बढ़ाना है वो बढ़ा दें, तो अभी यू और ठीक है। In this batch, this concept के जहाँ पर जो है different type of like developers, scientists, engineers, like it's just a like example, लेकिन बहुत सारे लोग इसको कुछ भी यूज कर सकते हैं to easily and efficiently thousands of batches। तो batch कंप्यूटिंग के बारे में आपने सुना होगा कि मुझे in batch processing करनी है, ठीक है, और जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर हमें batch processing, ठीक है, I want to क्योंकि मेरे पास similar kind of processing mechanism है जो कि मुझे अप्लाई करना है on thousands and like millions of like records, ठीक है, तो वो मैं बैच प्रोसेसिंग एवरी बैच में कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको कोई चीज़ इंस्टॉल या मैनेज करने की जरूरत नहीं है, यू कैन इजीली यूज लाइक एवरी बैच सर्विस परफॉर्म दैट। और यहाँ पर आप जो है वो स्केड्यूल्स बना सकते हैं कि भाई इस लेवल पे आके इतने बैच की प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, वो पूरी बैच प्रोसेसिंग की जो कंप्यूटेशन की एक्टिविटी है वो इस बैच में करते हैं। इलास्टॉक ये अच्छा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर जो है स्पेशली जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, ठीक है, वो भी इसको यूज़ करते थे इन द सेंस कि अगर आपको मैं प्रोवाइड कर दूँ कि ये कोड पकड़ो और ये आपका कोड मैंने दे दिया, अभी आपको मैनेज करना है, ठीक है, तो मैंने थर्ड पार्टी में कोड बनवाया और मैंने कहा कि यार आप मैंने सॉफ्टवेयर दे दिया, तो डिप्लॉय करके दे दो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अराउंड अपना हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमको मैनेज करेंगे। तो अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर नॉन टेक्निकल है भी है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, यू डोंट हैव टू हायर एनीबॉडी टू मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर। इट्स वेरी इजी कि आप बोलोगे भाई तो मैं कोड दे दूँ, मुझे दोबारा से उसको एनहांस कर मैं खुद इसको मैनेज करूँगा। व्हाई इट इज इजी बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू लाइक इजी टू यूज सर्विस फॉर डिप्लॉइंग एंड स्केलिंग योर एप्लीकेशंस, ठीक है, आप एनहांस करते हो अपने एप्लीकेशंस को। मैं बोलूँगा मेरे जावा का कोड पढ़ो, ठीक है, और आप लोग जावा कोड दो जो एनहांस है, और मैं चाहूँगा इसी क्या कहते हैं क्लासिक इंस्टॉल के पास मैं उसको दूंगा, वो ऑटोमेटिकली जितनी भी रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ा करके दे देगा, उसमें कुछ भी हो सकता है क्लाउड में। तो एक मतलब मुझे मैनेज करने की जरूरत है, उसके बाद जो ऑटो स्केलिंग है वो सारे जो मसाले हैं वो क्लासिक इंस्टॉल को मैनेज करो, तो आपकी जितनी भी रिलेटेड सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर क्लासिक इंस्टॉल को मैनेज करेगा। उसमें जो है आपके पास कैपेसिटी प्रोविजनिंग है, लोड बैलेंसिंग है, ऑटो स्केलिंग, ये सारी चीज़ें को मैनेज कर रहा हूँ। मतलब ये बेस पर यूज है कि अगर जितना वो यूज हो रही है उसके अकॉर्डिंग वो स्केल भी हो रही है और exactly it's just about configuration, how do you configure things, ठीक है, आपको अंदर जाके ये देखने की जरूरत नहीं है कि मैं हाथ से जो है इसको इस तरह से कॉन्फ़िगर करूं कि भाई अगर ये हो जाए तो ये जनरल टू इंस्टेंसेस के अंदर डाल ऐसी करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटेड स्टिल हमें मिनमैक्स तो सेट करनी होगी, तो वो तो करेंगे और वो भी आप वन टाइम मैनेज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग रेंज बीच में ही वो करते रहे और उसके अकॉर्डिंग हमें चार्ज करें या कोई मंथली इसका भी नहीं पे एज यू गो वाला, ओके, इसकी जितनी भी सर्विसेज हैं पे एज यू गो है, नहीं उसके मल्टीपल प्लान्स भी है ना कि इसमें वीकली या नहीं आवड़ी लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं। जैसे आपने अगर एक वन टाइम डिप्लॉयमेंट करी है किसी भी स्टॉक पर, ठीक है, तो उसके कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, बट एज यू आर यूजिंग द स्टॉक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू चार्ज, ओके, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करने से मेरे मिसाल के तौर पे अपना अपलोड करूँगा, ठीक है, वेब पे खुद ही डिप्लॉय हो जाए, क्लाउड फ्रंट
कंपोनेंट जो है उसके साथ खुद ही अटैच हो जाए, लोड बैलेंसिंग खुद ही मैनेज हो जाए, ये सारा का सारा मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट प्रोवाइड अ सिंपल पीस ऑफ कोड एंड इट विल मैनेज इट इटसेल्फ। बनेगा अगर मैंने कुछ सर्वर यूज किया हुआ है इसका, ठीक है, वो उस अगर EC2 भी किया हुआ तो EC2 को डिप्लॉय करेगा, अगर लैम्डा भी किया हुआ तो लैम्डा को खुद डिप्लॉय करेगा, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद ही मैनेज करेगा, आपको उसको सिर्फ अपडेटेड कोड प्रोवाइड कर देना। सही सही, मतलब अगर हम कोई ऐसी एप्लीकेशन लगा रहे हैं जो बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज नहीं हो रही है, यूज करते हैं बट जो हम यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको बीच स्टॉप पे इवन फ्रीक्वेंट नहीं, ठीक है, मैंने एक अगर देखा किसी का पार्टी वो आया तो बोला यार कि मैं आपको डिप्लॉय करके देता हूँ, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देता हूँ, उसके बाद फिर आप अपना मैनेज खुद करो, अगर आप उसी कराओगे तो आई चार्ज, नो चार्ज, जस्ट मुझे आप अपना सॉफ्टवेयर देते रहना अपलोड करके और मैं अपलोड कर दूंगा, मुझे अपलोड करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, प्लस कि मुझे कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चरल रीजन चेंज करना हो, ठीक है, कि मिसाल के तौर पर मुझे पूरी जर्नी अपने लैंडा पे कंफिगरेशन चेंज करनी हो तो हम वो एक विजिट चेंज जाएगा, उसकी रोज चेंज की जरूरत पड़े, लेकिन अगर मुझे कोड चेंज दे रहा है तो वाई शुड आई गो टू इट, फिर आज मैं मुझे अपडेट कोड दो, अपलोड करो, ऑलरेडी हो रहा है, तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो वाई शुड आई पे, तो दैट काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइड, तो वो उसको पे करने वाली जो पैसा है वो यहाँ पर बहुत कम हो जाएगा, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव और रिसोर्स इफेक्टिव दोनों दोनों बहुत एफिशिएंट है, ठीक है, विद इन अ सेकंड आपकी डिप्लॉयमेंट कर दो। मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात को मुझे अगर नहीं मालूम फॉर एग्जांपल कि मुझे 4 GB रैम चाहिए होगी 8 GB चाहिए, तो मुझे मैं किसी को कॉन्फ़िगर करता फिर वो दूसरों को करता फिर तो मैं न्यू स्टॉक पे जाऊँ बोलूँ कि यार मेरे पास है बस ये उठा के वहाँ चिपका दो, चले गया तो चार्ज चले गया लैम्डा, तो लैम्डा जो है किसी सर्वरलेस आर्किटेक्चर के बारे में सुना है, सर्वरलेस आर्किटेक्चर माइक्रो सर्विसेज। मैंने एक सेमिनार लिया था, माइक्रो सर्विसेज वगैरह होती है, सही है, और इससे लाइन डेप्थ मुझे इसका आइडिया है, सही है, और भी केवल सर्वरलेस आर्किटेक्चर के बारे में भी नॉलेज, ठीक है, सर्वरलेस आर्किटेक्चर का अभी मतलब वही है कि सर्वर नहीं है, सर्वरलेस इज नॉट सर्वरलेस, काम नहीं सर्वर है और सर्वर होगा हमेशा होगा, ठीक है, और the only motivation is that you are not aware of that server, ठीक है, आपकी अवेयरनेस नहीं है, आपको मैनेज नहीं करना उस सर्वर को, मुझे EC2 इंस्टेंस को ऑफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि यार कितना जो है 2 GB की रैम मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, और मुझे ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है कि मेरे 2 GB से मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ जाए उसको 4 GB कर देना, इस कुछ भी मुझे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इट्स वन लेवल ऑफ कन्वीनियंस बाय AWS, ठीक है, पहला कन्वीनियंस क्या था कि भाई अब आपको ऑन प्रेमिस नहीं करना, अब आपको क्लाउड मैनेज करके दे रहा है, सेकंड लेवल पे कि अब आप क्लाउड के अंदर भी आपको मैनेजमेंट लेवल का हो गया, ठीक है, यू जस्ट प्रोवाइड योर प्रोसेसिंग नीड्स एंड व्हाट विल बी प्रोसेसिंग फॉर यू, ठीक है, तो लैम्डा इज नथिंग, इट्स जस्ट सिंपली अ फंक्शन, आपके सब फंक्शन रिजॉल्व कर, ठीक है, कि मैं इसको एक फंक्शन देता हूं एंड इट विल आई विल गिव सम इनपुट्स, इट विल प्रोसेस एंड गिव मी आउट, ठीक है, अब फंक्शन की C लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, मतलब जो लैंग्वेज सपोर्ट करता है उसको, एंड वी हैव स्टार्टेड supporting a lot of languages. Right now it supports Node.js, Java, .NET and so on. Python भी करता है, ठीक है, तो इस तरह के जो मेजर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, माइनर लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट इन द फ्यूचर as well. But the motivation here is that less cumbersome, you don't have to manage your own infrastructure. Secondly, cost. तो कॉस्ट के आगे EC2 पे आप करेंगे जब तक आपका इंस्टेंस अप है यू आर बीइंग चार्ज, ठीक है, इवन वो यूज हो रहा है या यूज नहीं हो रहा, ठीक है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मैं इंस्टेंस बंद करूं, EC2 इंस्टेंस बंद करूं कि मेरा यूज नहीं हो रहा और अच्छा यूज आ गया तो उसको पर ऑन करूं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट लैम्डा को आप यूज करेंगे तो आप जो है वो प्रोसेस को नहीं करेंगे, तो आज के इंशाल्लाह हैंड ऑन सेशन के अंदर हम इसको भी कवर करेंगे क्योंकि दिस इज अ मॉडर्न आर्किटेक्चर, ठीक है, everybody is going towards that, ठीक है, people are moving towards the concept of EC2, they are moving towards the lambda concept and service concepts. Azure आपका सेशन अगर हो गया तो उसमें फंक्शन ऐप का concept होता है, अगर आपने कवर नहीं आगे होगा तो फंक्शन ऐप का concept होता है, वो इट्स वेरी मच सिमिलर टू दैट, ठीक है, मैं बहुत बड़ा फैन नहीं फंक्शन ऐप्स यूज करने का क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से Azure is getting mature in terms of serverless architecture. It's actually getting mature, moving towards, but AWS is already mature.
बात करें, परफॉर्मेंस उनकी जो है, अगर आप कॉस्ट रन कर रहे हैं, I'm not selling you this, I'm just telling you what's my experience. नहीं ऐसे you should sell, वो ऐसे सही करके बहुत अच्छा, फिर तो I have good this Lambda versus Beanstalk, अब थोड़ा सा एक confusion हाँ, है। बिल्कुल सही। देखिए, Beanstalk है ना, is a infrastructure management, ठीक है, कि उसके अंदर आप लैम्डा भी मैनेज कर रहे होते हो, उसके अंदर आप EC2 भी मैनेज कर रहे होते हो, उसके अंदर आप जो है क्लाउड फ्रंट भी मैनेज कर रहे हो, S3 भी मैनेज कर रहे हो। लैम्डा इज जस्ट अ प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। लैम्डा is not infrastructure, लैम्डा is not infrastructure management, लैम्डा is processing mechanism, processing unit के जहाँ पर आपको कोड दोगे प्रोसेस में काम करेगा। लेकिन उस लैम्डा को मैनेज करना कि भाई मेरा जो है कोड जो है तुम लैम्डा पे डिप्लॉय कर देना, वन इज डिप्लॉयमेंट सर्विस एंड वन इज प्रोसेसिंग सर्विस, अंडरस्टैंडिंग कि भाई मुझे लैम्डा को मैनेज करने के लिए, अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं एक नया कोड सेट ऑफ कोड देता हूँ, ठीक है, इस कोड को डिप्लॉय तो करना है लैम्डा पे ताकि वो अपडेट हो लैम्डा, ठीक है, तो नया कोड जो है Let's suppose an example, application वैसे असाइनमेंट लिख आउट कर रहा हूँ, लेकिन फाइनल असाइनमेंट हमारा तो इस तरह का है कि हमें एक जगह से डेटा लाना है, उसको प्रोसेस करना है, एंड उसको एक जगह डिप्लॉय करना है, ये बटन फ्रंट एंड आपने उसको रखना है, ठीक है। तो अब अगर इस सेंस में सोचे तो लैम्डा उनकी लाइफ के कुछ अगर लाना है तो वो रीड और अपने स्क्रैप हो रहा होगा, तो वो एक लैम्डा एक ये हो गया, और कुछ प्रोसेस हो रहा है वो एक और लैम्डा हो गया, और कहीं पे जा रहा है फिर वो लैम्डा नहीं हो सकता है, वो Beanstalk हो। it depends, no, Beanstalk is the management of all this operation, ठीक है, कि कितने लैम्डा है तुम्हारे पास, 3 लैम्डा है, आप तो मैनेज 3 लैम्डा लाना है, प्रोसेस उसका नाम क्या है, कंसिडर 3 लैम्डा, मैं एक लैम्डा से मैं इंफॉर्मेशन ला रहा हूँ, एक्चुअली लैम्डा से इंफॉर्मेशन लाने का मकसद ये कि लैम्डा को पुश कर रहा है, ठीक है, एक लैम्डा एक जगह पुश कर रहा है, इसके बेसिस पे दूसरा लैम्डा कॉल हो रहा है, और उसके बेसिस पे तीसरी लैम्डा पे वो चीज जा रही है, ठीक है, तो these are 3 लैम्डास। अच्छा, अब तुम बोलते हो यार मेरा जो मैकेनिज्म था ना कॉल करने का, अब उसका कोड थोड़ा चेंज हो चुका है, ठीक है, तो हाउ डू आई डू दैट नाउ, ठीक है, तो मैं कैसे मैनेज करूँ उसको, क्या क्या मैं एक लैम्डा पे जाके फाइल अपलोड करूँ और उसका कोड अपलोड करूँ, फिर दूसरे पे जाऊँ, दूसरे पे अपलोड करूँ, तीसरे पे जाऊँ, अपलोड करूँ, दिस इज अ कमर्शियल एक्टिविटी। अगर मैं इसको बोलो कि तुम Beanstalk तुम्हारा रिस्पांसिबिलिटी है कि जब भी मैं तुम्हें कोड दूँ तो इन 3 लैम्डा से कोड डिप्लॉय कर देना, getting Beanstalk is basically managing your It's a manager or worker नहीं, नहीं, it's a manager, manager not in terms of actual processing, manager in terms of deployment, ठीक है, manager से infrastructure management, ठीक है, not in terms of processing management, ठीक है, तो lambda is a processing unit and Beanstalk is the management of the deployment topic के वैसे Beanstalk के अंदर भी EC2 हो सकता है। मतलब it depends, right, कि आपको कहाँ डिप्लॉय करना है। सही मुझे लगता है कि मैं अपनी वेबसाइट जो है एक स्टैटिक मशीन पे डिप्लॉय करना चाहता हूँ, सही है, ठीक है, और ऐसा पॉसिबल है, मेरी बड़ी महंगी एप्लीकेशन है, मेरी फाइनेंशियल एप्लीकेशन है, मैं वो नहीं करना चाहता लैम्डा पे, वी आर नॉट गिविंग परमिशन, आई कैन बेसिकली इंस्टेंस अप करूँगा मैं और बोलूँगा भाई मेरा इसी की मशीन है, मैं Beanstalk को बता दूँगा, कंप्यूटिंग वहाँ से कंप्यूटिंग स्टोर वहाँ पे गए, इंस्टॉल आपने करना है, इंस्टॉलेशन प्रोसेसिंग स्टोर में गया था, आप स्टोर वहाँ पर रख लेते बैंकिंग में, बट कंप्यूटिंग आप स्टोर कहाँ पर रखें, बैंकिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड्स, आप वहाँ पर रखें, आप क्लाउड पे रखें, डिपेंड्स, आप उसमें क्या बोलेंगे भाई क्लाउड ने आपको जैसे दी है कि एन्क्रिप्टेड फॉर्म है, देखिए जो AWS में बात करें आगे जाके डेटाबेस वगैरह की, DynamoDB is one of the databases जो कि encrypted form है by default, encryption कहते हैं encryption at rest, encryption at rest provide करता है, यानी अगर आपका डेटा स्टैटिकली पढ़ा हुआ होगा तो encrypted by default पढ़ा होगा, यानी अगर किसी का एक्सेस भी हो गया तो वो encrypted form में मिलेगा, you cannot decrypt that, जिस भी मशीन पे उन्होंने रखा होगा तो encrypted form में रखा होगा, ठीक है। तो द पॉइंट इज इट डिपेंड्स अपॉन यू कि मैं चाहता हूँ कि भाई मैं EC2 पे रखूँ अपना सारा प्रोसेसिंग मैकेनिज्म, DynamoDB पे मैं जो है अपना डेटा रखूँ, और मैं जब भी मेरी डिप्लॉयमेंट हो, जब भी मैं आपको नया कोड प्रोवाइड करूँ तो वो जाए और मेरे EC2 के ऊपर डिप्लॉयमेंट करे, ठीक है, और कोड को अपडेट करे, और अब आपको नया कोड लगाना शुरू हो जाएगा जो भी आपकी कंज्यूम कर रहा है आपकी एप्लीकेशन, इट्स जस्ट द मैनेजमेंट ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हो सकेगा तो मैं मतलब इसकी एंड पे थोड़ा सा मुझे लगता है Beanstalk और लैम्डा का थोड़ा सा है, मैं उसको थोड़ा बोल के आऊँगा एक्चुअल कंसोल से कि Beanstalk में कैसे एक्चुअली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करूँ, और भी चलता है, एक लैम्डा में मल्टीपल टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे एक टास्क और जैसे टास्क नहीं बना
डेफिनेशन ऑफ टास्क क्या है? जैसे तीन टास्क के लिए हमने 3 लैम्डा है, क्या यही 3 टास्क 3 लैम्डा में काम करें? देखिए, you can perform it consider it as a function. ओके ठीक है, फंक्शन के अंदर आप कितने टास्क परफॉर्म कर सकते हैं आप? सही तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा लैम्डा की कॉस्ट 3 लैम्डा की कॉस्ट में क्यों एक ही लैम्डा में तीनों टास्क परफॉर्म करके एग्जैक्टली, लेकिन अगेन बैड प्रैक्टिस एंड गुड प्रैक्टिस। हां लैम्डा की कॉस्ट नहीं मालूम, इसका भी जवाब है। चलिए तो बैठे हुए सब अपने अपने चार्ज सब अपने चार्जर निकाल इसका